माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट के इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो आपका बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी के लिए यूज होता है, और साथ साथ में आप कंपटीशन की तैयारी करते हो जैसे सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ, गेट, उसके लिए यूज होता है। और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर एंट्रेंस एग्जाम, उनमें इसका यूज काफ़ी किया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइक्रो स्टेट से। तो माइक्रो स्टेट को हम देखेंगे, थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में हम इसको समझाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको माइक्रो स्टेट निकालनी है, वो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बहुत आसान है ये चैप्टर। देखिए, माइक्रो स्टेट होता क्या है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आप कितने तरीके से फील कर सकते हो। क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिटल में कितने तरीके से फील कर सकते हो, वो नंबर आपके क्या कहलाएंगे, माइक्रो स्टेट कहलाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स electrons filled in orbitals are called माइक्रो स्टेट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिटल में कितने तरीके से फील कर सकते हो, उसे हम कहेंगे उन नंबरों को माइक्रो स्टेट्स। तो देखिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं PnP1। क्या डिनोट करता है? n हो गया प्रिंसिपल नंबर, p हो गया ऑर्बिटल, 1 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो माइक्रो स्टेट कभी भी आपके नंबर ऑफ प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करती है, n पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमें इसका माइक्रो स्टेट निकालना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, ध्यान देना इसको। ये हमारे p ब्लॉक है, p में p ऑर्बिटल है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो देखिए, p में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कितने तरीके से ऑर्बिटल में फील कर सकते हैं, उसको हम माइक्रो स्टेट कहेंगे। ये है, इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी डाल सकते हैं, सेकंड इस तरीके से डाल सकते हैं, थर्ड इस तरीके से डाल सकते हैं, फोर्थ ऐसे, फिफ्थ ऐसे, सिक्स्थ ऐसे। तो माइक्रो स्टेट क्या हो गया? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ P1 कितना आ गया? 6। ये इसका माइक्रो स्टेट हो गया। अब इसको हम एक फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि किस टाइप को हमें, ये चैप्टर को हमें कैसे डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है, किस किस टाइप के से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो इंपोर्टेंट रहेगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये याद रखना कि P1 का 6 आया है, तो उसको अभी हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे। इसके हमारे लगभग 4 पार्ट्स रहेंगे माइक्रो स्टेट के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे s और p ऑर्बिटलों में माइक्रो स्टेट निकालना, सेकंड d ऑर्बिटल में माइक्रो स्टेट निकालना, थर्ड हम पढ़ेंगे f ऑर्बिटल में माइक्रो स्टेट निकालना। फिर उसके बाद फोर्थ में हो जाएगा कि माइक्रो स्टेट में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ सकता है, या कोई एटम दिया होगा उसका आ सकता है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसका माइक्रो स्टेट निकालने के लिए आ सकता है।
फिफ्थ में हम पढ़ेंगे जो इनऑर्गेनिक के कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उनके माइक्रोस्टेट कैसे निकाले जाते हैं, जो कंपटीशन से बहुत बार आए हैं कंपटीशन में क्वेश्चन, इसमें क्या क्या आपकी गाइडलाइन रहेंगी, कैसे देखा जाएगा। तो आज हम इसमें इस चैप्टर में एस और पी ब्लॉक की पढ़ेंगे, वो भी फॉर्मूले से। ठीक है, तो किस टाइप की क्वेश्चन आ सकते था, एक तो आपका कोई भी ऑर्बिटल से आ सकता है एस पी डी एफ, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या कभी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, जैसे उसने दे दिया सोडियम का दे दिया 1s2 2s2 3s2 1s2 2s2 2p6 3s1, तो उसमें पूछ सकता है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूलों का पूछ सकता है। थर्ड टाइप का क्या रहेगा कि उसने कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, उस कॉम्प्लेक्स का पूछ सकता है। कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और अदर क्या रहेगा कि कोई भी कंपाउंड के आयनु का हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपका क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, उसका माइक्रोस्टेट निकालो, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और विटामिन B12। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूंगा मैं। क्लोरोफिल में आपका Mg2 पॉजिटिव रहता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में Fe2 पॉजिटिव रहता है, कोबाल्ट +2 रहता है, +3 विटामिन B12 में। तो देखिए डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। फॉर्मूला हम माइक्रोस्टेट को डिनोट करते हैं Z इज इक्वल टू 4l+2 फैक्टोरियल अपॉन 4l+2 -q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ध्यान दीजिए। 4l+2 फैक्टोरियल अपॉन 4l+2 -q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। जहां पर कौन क्या क्या है देखिए, वेयर z हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, देन l हो गया एजीमुथल, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, L0 L1 L2 L3 L4, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, g ऑर्बिटल। तो ऐसे हम बनाते रहते हैं, अभी तक f ऑर्बिटल ही होता है, g h i आपको कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन इससे आते हैं। l इज इक्वल टू 5 होगा तो g h ऑर्बिटल। तो s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए d की वैल्यू 3, g के लिए l की वैल्यू 4, h के लिए l की वैल्यू 5। तो ये अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। देन उसके बाद देखते हैं l के बाद q हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे, उनका नंबर। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल सपोज करो अगर आपका यहां पर क्या हो, ये निकल के यहां पर 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये आसानी से हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन देखते हैं कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 4l+2 फैक्टोरियल, इसको देखिए। s के लिए ये वैल्यू क्या होती है, p के लिए क्या होती है, d के लिए क्या होती है, f के लिए क्या होती है। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में, वो सब के लिए वही वैल्यू रहेगी। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसकी क्या होगी, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो आंख बंद करके। इसके लिए 6 फैक्टोरियल,
इसके लिए 10 फैक्टोरियल, इसके लिए 14 फैक्टोरियल। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसमें फिर एस ब्लॉक का पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक का पढ़ेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इजी फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब एस ऑर्बिटल का निकाल लेते हैं। नंबर ए, माइक्रो स्टेट्स ऑफ एस ऑर्बिटल। ये है एस ऑर्बिटल में दो होते हैं। नंबर फर्स्ट NS1। ये n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंसिपल नंबर है। तो इसके लिए हमें निकालना है, तो इसको बना लेते हैं हम। ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है, 0 होता है। तो इसके लिए हम निकालते हैं L। एस ऑर्बिटल है तो L कितना हो जाएगा, 0। क्यों, कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही, अगर ऐसा होता तो 0 हो जाते। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट निकालते हैं। Z इज इक्वल टू 4L प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4L प्लस 2 माइनस Q फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा हमारा। अब देखिए Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू L कितने हैं, 0 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 0 प्लस 2 माइनस Q क्या है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो गया, 0 में 2 जोड़ा 2 फैक्टोरियल। पहले ही कहा था हमने S के लिए 2 फैक्टोरियल आता है, P के लिए 6 फैक्टोरियल, D के लिए 10 फैक्टोरियल, F के लिए 14 फैक्टोरियल। तो ये 2 आ गया, सॉल्व करने की इतनी बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कितना हो गया, 4 इंटू 0 0 2 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू मैंने कहा 1 होती है। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना, इससे कट गया तो 2। तो NS1 के लिए माइक्रोस्टेट आपका आता है 2। ऐसे ही हम देखते हैं सेकेंड NS2 ऑर्बिटल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 0 हो गया इसकी। ये हो जाएगा L कितनी वैल्यू, S के लिए 0 और Q कितना हो गया, इसमें इसका प्लस हाफ माइनस हाफ है तो एनपीएड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। तो Z हो गया 4L प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4L प्लस 2 माइनस Q फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। देखिए 4 इंटू 0 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 0 प्लस 2 माइनस Q, यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 है, इंटू Q फैक्टोरियल, Q की जगह पर 0 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन ये भी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया 1 बार। तो इसका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसको याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहां पर आ गया है, नोट करके लिख लेता हूं। नोट, जो भी ऑर्बिटल आपके फुलफिल्ड होंगे, जैसे NS2, NP6, ND10, NF14 फुलफिल्ड है, तो इन सब का माइक्रोस्टेट कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना। जैसे यहां पर 1 आ गया तो ऐसे ही NP6 का भी आएगा, ND6 का भी आएगा, NP14 का भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे ऑप्शन दिए थे
कि किस किस का माइक्रो स्टेट सेम होता है या किस किस का ग्राउंड स्टेट सेम होता है। तो ग्राउंड टर्म भी इनका सेम होता है, माइक्रो स्टेट भी सेम होता है। तो ये हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पी ब्लॉक का देखते हैं। अब देखिए पी ब्लॉक का कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान रहेगा, बहुत टफ ये माइक्रो स्टेट है नहीं। इसमें जो गाइडलाइन से का रहेगा, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसी में ही लो स्पिन हाई स्पिन के लिए दिक्कत रहेगी थोड़ी सी। बी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो स्टेट्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो पी में थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। पी एन इज इक्वल टू, पी में कितने होते हैं 6 माइनस एन। ये एक फॉर्मूला है किसका, माइक्रो स्टेट किसके जैसा होता है। तो पी एन इज इक्वल टू पी 6 माइनस एन। एन आपका हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करते रहेंगे, 6 है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पी की वैल्यू हमने एन की वैल्यू 1 रखी, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5। पी की वैल्यू 2 रख दो, क्या हो जाएगा पी 4। पी की वैल्यू 3 रख दो, पी 3। तो 1 2 3 4 5। पी 6 का किसके जैसा हो जाएगा, पी 0 जैसा हो जाएगा। ये है इनका कॉन्सेप्ट, किस किस का किसके जैसा होता है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। P1 का निकालेंगे तो P5 का निकालेंगे। तो देखिए नंबर फर्स्ट NP1। सबसे पहले हम ऑर्बिटल बना देंगे। 0 प्लस 1 माइनस 1, ये होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है। L कितना हो जाएगा P के लिए 1, और इसके लिए NPAD इलेक्ट्रॉन क्यों कितना है 1। तो यह निकाल देते हैं। वैसे इसका 4l प्लस 2 फैक्टोरियल का 6 आना चाहिए, तो हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। 4l प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l प्लस 2 माइनस q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हो गया। क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 6 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो इसको क्या करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसका तो 1 होता है। तो हमको 6 को कहाँ तक ओपन करना है 5 तक। ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन 5 फैक्टोरियल। अगर ये 4 फैक्टोरियल होता कैसे खोलते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 कैंसिल। तो इसका क्या आ जाएगा 6। अभी हमने निकाला भी था P1 का 6 आता है, लेकिन अब देखो P1 का निकाल दिया है तो P5 का भी इसके जैसा होना चाहिए। नंबर 2 में हम देखते हैं NP5। 0 प्लस 1 माइनस 1। इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5। L किस पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल पे। तो P है तो L की वैल्यू 1। Q कितना है, ये आपके PAD है, NPAD 1 ही है। तो Z इज इक्वल टू हम निकाल देंगे 4l प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l प्लस 2 माइनस q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। देखिए 4 इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 6। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं इसको,
जो आ रहे हैं ये निकाल दिए हमने। कितना आया इसका, इसका तो दोनों का P1 का किसके जैसा होगा कह रहे हैं, P5 जैसा। तो ये कितना आ गया 6। ये देखिए, इसके बाद हम निकाल रहे हैं P2 का NP2। इसको शॉर्ट निकाल लेते हैं। हमको काफ़ी चीज़ें पता चल गई है, 0 +1 -1 1 और 2। L की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, NPD इलेक्ट्रॉन 2 है। तो Z आ जाएगा 4L + 2 यानी कितना 6 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा 6 - 2 4 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा Q 2 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 2 से कितनी बार कैंसिल 3 बार। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 5 कितना 15। ये आ गया हमारा तीसरे का आ गया। अब हम इसमें निकालते हैं P4 का। P4 का भी आपका 15 आना चाहिए इसमें। अब देखिए, फोर्थ है NP4, इसका भी 15 आना चाहिए। 1 2 3 4 0 +1 -1 कितना आ जाएगा। L = 1, Q = 2, Z आ जाएगा 4L + 2, ये आ जाएगा कितना 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू Q क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही रहने दो, 4 फैक्टोरियल को 4 से कैंसिल कर देंगे। 2 × 1 फैक्टोरियल, 1 की वैल्यू 1 होती है। 4 से 4 कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, ये 1 हो गया। 3 × 5 15। तो इनका क्या आ गया 15 आ गया। दोनों का सेम सेम आया है। अब हम बात करते हैं P3 की बात करते हैं। 5th में आ जाएगा NP3 1 2 3 0 +1 -1। L = 1, क्यों NPD इलेक्ट्रॉन 3, तो टाउ हो जाएगा 4 × L + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 1 + 2 Q 3 फैक्टोरियल हो गया इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन कर लीजिए 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 को ओपन कर दिए 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, ये इससे कितनी बार कैंसिल 2 बार। 2 से ये कितनी बार कैंसिल 1 बार। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये कितना बचा है 5 4 20। तो देखिए P3 की जो माइक्रो स्टेट आता है वो आता है 20। लास्ट है 6, इन दोनों का सेम रहेगा। P0 का तो P6 जैसा ही रहेगा। NP6 इसका NH2 जैसा रहेगा, यानी 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 आता है नहीं आता इसका। 1 2 3 4 5 6 0 +1 -1। L = हमेशा सेम रहेगा ऑर्बिटल के लिए। स्मॉल l हमेशा सेम रहता है, कैपिटल L चेंज जो होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो हमारा ग्राउंड टर्म के लिए होता है। तो स्मॉल l ये आता है माइक्रो स्टेट के लिए, तो हमेशा सेम रहेगा। 1 क्यों कितने हो गए, सारे के सारे पेयर्ड है, तो क्यों 0 हो गया। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो जाएगा 4 × 1 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 1 + 2, क्यों कितना हो गया 0 ×
ये भी 0 फैक्टोरियल हो गया तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो फैक्टोरियल को। ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1, तो ये आ गया 1। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना आ गया 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। पी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में हम सी यानी डी और डी ब्लॉक का पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।